खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सावन का महीना भगवान शंकर की आराधना और पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इस दौरान कांवरिया भक्त जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में निकलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल प्रचार प्रसार में लगी है और वास्तविक कार्य करने में विफल रहती है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवरियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई थी। अखिलेश सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि कांवरियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे कांवरियों को सुविधा होगी और उनकी यात्रा सुगम हो सकेगी। अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह जनता का जनादेश होगा और भाजपा की नीतियों से जनता तंग आ चुकी है और कहा कि किसी दल के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जनता उनके साथ है। ये सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और भगवान शंकर की लोग आराधना पूजा करते हैं और लोग कांवरिया लोग जल चढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा खाली अपना वो देखा जाए तो खाली प्रचार प्रसार करती है। उससे ज़्यादा बेहतर समाजवादी पार्टी टाइम में कांवरियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांवरियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा और आम जनता को भी परेशानी न हो। और जो भाजपा के लोगों ने जो जगह जगह पे दुकान पे नेम प्लेट लगाने का और इस तरह की बात जो कर रहे हैं, यह एक देखा जाए तो भगवान भी इस तरह की बात कभी नहीं कहे हैं। उनके राज में, शंकर जी के राज में लंगड़ा लूल्हा हर तरह का व्यक्ति का सम्मान रहा है। शंकर जी के बारात में सभी तरह के लोग रहे हैं, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग। इससे 84 लाख योनियों में जो मनुष्य धरती पे आ गया प्राणी, वह मनुष्य है, इंसान है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जनता के पास दुराव फैलाने का और इस तरह का सांप्रदायिक बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छा नहीं है, निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी, चाहे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सबका सद्भाव बना रहे और बाबा की कृपा सबके ऊपर बना रहे। 2027 के चुनाव में कौन कौन सी पार्टियों से आप लोगों की बातचीत चल रही है एक साथ चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जो बोले इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाने का पहले भी निर्णय किए हैं, लड़े भी हैं। ये सर्वमान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और आगे भविष्य में उसी तरह से काम चलेगा। हम लोग तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं धरातल पे, इसके लिए काम कर रहे हैं। जो मेरे नेता का निर्णय होगा वही सर्वमान्य है। क्या ओम प्रकाश राजभर से भी कोई बातचीत या फिर संजय निषाद या फिर अनुप्रिया पटेल, तमाम ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं, इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? इनसे क्या बात करना है? इनको तो पीडीए ने इनका जवाब देके संजय निषाद के बेटा को खिल्लाबाद में बुरी तरह से पीडीए ने चुनाव हराया। हमारे पास पिंटू निषाद थे वहां पे। आपके मऊ में, घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को पीडीए ने कमर तोड़ दिया, चुनाव हरा दिया। तो इनसे क्या बात करना है? इनके जैसे नेता और इनके जैसे जो जातिगत वोट करने वाले लोग, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता निषाद समाज के हैं और राजभर समाज के हैं, जो इनसे सुपीरियर है, इनसे बेहतर है। इसलिए अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए के तहत किसी दल का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार 27 में बनने जा रही है। जनता का जनादेश है, गरीबों का जनादेश है, बेरोजगारों का जनादेश है, किसानों का जनादेश है, पीड़ित लोगों का जनादेश है। इसलिए कुछ भी कहना, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये अपनी जमीन को तलाशे। भारतीय जनता पार्टी अपने मसले में कामयाब हो गई, इन लोगों की राजनीतिक कैरियर को उसमें डैमेज कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।